नमस्कार, मैं हूं विपिन जोशी और आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र। चरखा दिशा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बैजनाथ क्षेत्र में 5 दिवसीय लेखन कार्यशाला चरखा ने आयोजित की, जिसमें कपकोट और गरुड़ विकासखंड के 21 किशोरी बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। चरखा से जो फैसिलिटेटर आए हैं, जो इनके सिखाने वाले लोग आए हैं, सुगमकर्ता, उन्होंने बच्चों को लेखन और खेल के गतिविधि से कैसे चेंज लाया जा सकता है और जेंडर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बात की है इनसे, और बच्चों को, किशोरी बालिकाओं को लेखन की विधा से अवगत कराया है। अच्छा लगा बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के, इन किशोरी बालिकाओं का कॉन्फिडेंस देख के। आज ये अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बात कर रही हैं, आर्टिकल लिख रही हैं, और चेंज क्या होता है, विकास क्या होता है, जेंडर की क्या समस्याएं हैं, क्या विभेद सामाजिक इनको लगते हैं अपने क्षेत्र में, इन पर एक खुलकर बोल रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी पहल है चरखा की उत्तराखंड में। अब एक सवाल है चरखा से मेरे इस वीडियो के माध्यम से। किशोरी बालिकाओं के लिए तो वो काम कर रहे हैं, वो कब किशोर जो हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए काम करेंगे? तो बहुत जल्दी इस सवाल का भी शायद हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में, हमारे इस पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में, हमारे पूरे समाज को इस मुद्दे को, जेंडर के मुद्दे को समझने की आवश्यकता लगती है। हम सब मिलकर समझेंगे तो एक बेहतर समाज की बुनियाद पड़ेगी। आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं हूं विपिन। चरखा संस्था ने गांव-गांव में किशोरी बालिकाओं के लिए दिशा केंद्र खोलने का निर्णय किया है। कपकोट और गरुड़ में कुल 7 दिशा केंद्र खुल चुके हैं। भविष्य में अन्य जरूरतमंद क्षेत्रों में दिशा केंद्र खोलने का विचार विमर्श जारी है। इन दिशा केंद्रों में आजीविका निर्माण के साथ रचनात्मक व अकादमिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। कैसे किशोरी बालिकाओं का कंप्यूटर प्रशिक्षण देना, लेखन कार्यशाला आयोजित करवाना, पपेट निर्माण कर मुद्दों से जुड़े नाटक तैयार करवाना आदि। दिशा केंद्र के मुख्य उद्देश्य में किशोरियों में लीडरशिप बिल्ड करना, लेखन के गुर सिखाना, आत्मविश्वास में वृद्धि करना और किशोरियों को स्किल बेस्ड आजीविका से जोड़ना शामिल है। दिशा केंद्र में जुड़कर किशोरियों में आत्मविश्वास बढ़ा है और उनकी समझ विकसित हुई है। किशोरियों का रुझान स्व अध्याय की ओर भी बढ़ा है और आज किशोरियां दिशा केंद्र में पुस्तकालय का अच्छा उपयोग करने लगी हैं। चरखा संस्था ने जनपद के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में भी रचनात्मक लेखन और महिला सशक्तिकरण की कार्यशालाएं आयोजित की हैं। आप कहाँ से हैं, अपने परिचय के साथ बताएंगे कि इस कार्यशाला में आपने क्या क्या सीखा और आप कब जुड़े चरखा से? मेरा नाम राधा गोस्वामी है। मेरा ब्लॉग गरुड़ है। मैं छठियार से हूँ। जहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की मतलब यहाँ आके हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम घर से दूर है। यहाँ आके हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने को मिला। हम जेंडर, विकास, लड़कियाँ, कुछ ऐसे वर्ड जो बोलने में हम पहले शर्माते थे, झिझकते थे, वो वर्ड्स हम यहाँ बोल रहे हैं। हम उनके बारे में जान रहे हैं। हम जन मुद्दे से अब समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम्स क्या क्या है। जो चीज़ें ऊपर ऊपर दिखाई जाती थी या जिन चीज़ों के बारे में हम ऊपर ऊपर जानते थे, हम उनके बारे में गहराई में जान रहे हैं। स्टार्टिंग चरखा उसमें पहिया होता है जो घूमता रहता है। तो जो शब्द हमने पहले सुने थे, जिनके बारे में हम पहले जानते नहीं थे, सिर्फ नाम सुना करते थे, तो अभी वो शब्दों को हम जान रहे हैं। उन शब्दों के बारे में हम गहराई से जान रहे हैं। आपका नाम क्या है और कौन से गांव से आप आए हैं? मेरा नाम अंजलि है। मेरा ब्लॉग गरुड़ है और मैं सुराग गांव से हूँ। पहले मैं यहाँ जब मैं वर्कशॉप में आई तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मतलब जो जो मैंने नई नई चीज़ें सीखी मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जब हम कल हमारा फील्ड विजिट गया था तो मैं लमचुला गई थी। जो मेरा टॉपिक था वो परिवहन पे था। तो वहाँ के लोगों ने मेरे को बताया कि हमारे गांव में परिवहन की सुविधा ना होने के कारण हमें कभी कभी तो हमको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है। मेरे गांव में नेटवर्क की बहुत परेशानी है। उसके लिए नेटवर्क बना है पर वो चालू नहीं हो रखा है अभी। मेरा नाम पूजा बिष्ट है। ब्लॉक कपकोट, गांव पोथिंग। और जब से मैं एनजीओ में जुड़ी हूँ मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिली है। यहाँ इसके ज़रिए मैंने अपने गांव में आसपास में बहुत चीज़ें देखी हैं जो कि यहाँ से मुझे सीखने को मिली। हर किसी से दोस्ती करने का मौका मिला और लिखने को मिला। क्या लिखा आपने? पोयम। आपको कविता लिखना अच्छा लगता है? हाँ। और क्या क्या सीखा वर्कशॉप में? आर्टिकल लिखना, कहानियाँ लिखना, मुद्दों पर कैसे किसी से बात करें। तो आपको लगता है कि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको हाथ आजमाना चाहिए भविष्य में? हाँ, मुझे लगता है।
यहाँ हमें हर चीज़ में आज़ादी है, हम कैसे भी सोएं, कैसे बैठे। लेकिन हमारे गांव हम समाज में बैठे हैं तो हम कैसे बैठे हैं इस पर भी लोग बोलते हैं कि देखो लड़की होकर ऐसे बैठ रही है, ऐसे बात करी, ऐसे हंस रही। तो इस प्रकार से मुझे बहुत सारे अंतर नज़र आते हैं अपने समाज में। मेरा नाम शिवानी पाठक है, मैं उत्तरोड़ा कपकोट से हूँ और मुझे चरखा से जुड़े हुए 1 साल हो गया है। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहले बोल नहीं पाती थी, पर अब लग रहा है मुझे कि मेरी आवाज़ बाहर को आ रही है, मैं बोल पा रही हूँ लोगों से। जब कल हम विजिट में गए थे, फील्ड विजिट में, तो मैं गनी गाँव में गई थी। वहाँ पानी की समस्या इतनी गंदी थी। जहाँ भी जा रहे थे हम विजिट करने के लिए, तो सब घर में से यही आवाज़ आ रही थी कि यहाँ पानी 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 करके। और जो वहाँ की एक टैंकी तो बहुत बड़ी थी वहाँ की, पर वहाँ का पानी था जो उसमें थोड़ा सा पानी था वो भी बहुत गंदा था। वहाँ का पानी ही नहीं है। हॉस्पिटल की कमी है, स्कूल की कमी है, रास्ता ख़राब है, गाड़ी नहीं आती है, सुबह गाड़ी जाती है और शाम को ही वापस आती है। बहुत सारी समस्या हमारे क्षेत्र में तो बहुत विकास है, लाइट भी है, कूड़ेदान भी है, साफ सफाई भी है। पर वहाँ के जो रूढ़िवादी सोच रखते हैं, जो लड़की ऐसी है, बहुत हंस रही है, लड़कों के साथ घूम रही है, शाम को घर वापस आ रही है, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो अगर इसको ठीक करना हो, है ना, तो आपके मन में अभी तुरंत त्वरित रूप से क्या आ रहा है आइडिया, कैसे ठीक होगा ये सब माहौल? आर्टिकल लिख सकते हैं हम उन पर, उनको मतलब लोगों से पूछ सकते हैं आप क्या सोचते हो, मतलब लड़कियों के बारे में, उनके विचारों को लिखेंगे तो फिर वो आर्टिकल में छपेगा तो लोग कहेंगे कि ऐसा हो रहा है वहाँ, ये ऐसा सोचते हैं लड़कियों के बारे में। तो फिर लोग पढ़ेंगे तो फिर मतलब वो एक तरह का बदलाव भावुक आएगा। भी हो जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम जास्मिन है। मैं चरखा के साथ काम कर रही हूँ पिछले 1 साल से। हम यहाँ पे 5 दिवसीय कार्यशाला कराते हैं, जहाँ पे मेन फ़ोकस सिर्फ़ लड़कियों की लीडरशिप पे होता है, कि लीडरशिप को कैसे हम इतना स्ट्रेंथन कर पाएँ, इतना बढ़ावा दे पाएँ कि जो मुद्दे और जो आवाज़ें दबी हुई हैं, जो वो नहीं बात कर पाती हैं, वो खुद ही उसके बारे में आगे जाके बात करें। वो अपनी जो पॉलिसीज़ बनाते हैं जो लोग, वहाँ तक उनकी बातें पहुँचे और जो भी चीज़ें ये फ़ेस कर रही हैं, चाहे वो अच्छी हैं या उनकी चुनौतियाँ हैं, वो बाकी दुनिया भी सुन सके। और हम बस इनके साथ खड़े हैं, अपना रास्ता ये खुद बनाती हैं। हम उसी चीज़ पे जेंडर डेवलपमेंट, ख़ास तौर पे इंटरसेक्शनैलिटी पे हम इनके साथ बात करते हैं यहाँ पे। एंड इसके बाद जब ये अपने गाँव जाती हैं, तो ये चीज़ें सिर्फ़ इनके यहाँ तक सीमित नहीं रहती हैं। ये एक लीडर की तरह और करीब 7 से 10 लड़कियों को अपने गाँव में जोड़ती हैं और यही बातें आगे भी करती हैं। जिससे ये सिर्फ़ इन 21 लड़कियों तक नहीं, बल्कि और भी लड़कियों तक पहुँचता है। और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो हमें इस बार दिखा है, क्योंकि ये हमारा चौथा कोहॉर्ट है। इससे पहले हम 3 कोहॉर्ट्स 20-20, 25-25 लड़कियों के साथ हम कर चुके हैं। ये लड़कियाँ ऑलरेडी इतने अपने जो विचार हैं, अपनी भावनाएँ हैं, इतना बोलने में रेडी हैं, इतना कॉन्फिडेंट हैं पहले से कंपैरेटिवली, जिसका हम बहुत सारा क्रेडिट इनकी दिशा सखी जो हम बोलते हैं, जो लीडर्स पुराने कोहॉर्ट से ग्रेजुएट करके अब गाँव में अपनी मीटिंग्स कर रही हैं, हम उनको क्रेडिट देते हैं कि अगर वो मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पर इनको ये स्पेस मिल रही है बोलने की, तो इनको भी वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हाँ, हमारी भी आवाज़ आगे जा सकती है। बस एक लास्ट चीज़ और जो ऐड करूँगी वो ये होगा कि लेखन, जो अभी हमने लेखन कार्यशाला करी, ये एक ही माध्यम है अपनी आवाज़ रेज़ करने का। इसके अलावा चाहे वो पपेट हो गया, वो नाटक हो गया, वो वीडियो हो गया जिसको हम स्टॉप मोशन एनिमेशन बोलते हैं, अलग-अलग माध्यम से जिनको हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के टूल्स बोलते हैं, उनसे अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचाना। तो ये हमारा मकसद है।